फ्रेंड्स, आज है मदर्स डे। तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। और कौन कौन अपने मम्मी को गिफ्ट दिए हैं कमेंट में बताइएगा। मैं तो जानते ही है कि दूर हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मदर्स डे में गिफ्ट देते हैं, केक कटिंग करते हैं। और मैं तो दूर हूँ, लेकिन जब मैं रहती थी तो देती थी, और जब मैं स्कूल में थी तो अच्छे से मनाते थे, लेकिन अभी तो कहीं नहीं मनाते हैं। और डुग्गू आज सुबह सुबह हमको हैप्पी मदर्स डे बोली। क्या बोली डुग्गू? हैप्पी मदर्स डे। हाँ, बोलने हो जाता, अगले साल नहीं होता था लेकिन इस साल हो जाता। और अभी डुग्गू क्या क्या दिलाए तुमको? अभी डुग्गू अभी ना मार्केट गई थी ना, तो बहुत सारा चीज़ लेके आए और सब तो खा भी ली और सब रखी हुई है। ये क्या है? ये क्या है? लॉलीपॉप खट्टा 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 खाली लॉलीपॉप खाने लग रही है मुँह दे। और डुग्गू का ना तबीयत खराब है क्योंकि इनको ना सर्दी हो गया है। और इधर देखिए डुग्गू क्या करके रखी है, क्या करके रखी है डुग्गू। अब नीचे में बेड लगाए हैं क्योंकि ना मतलब नीचे में सीट लगाए ना, थोड़ा सा आराम मिलता है बैठने में। और एक लाइट भी बड़ा सा लगाए हैं क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसीलिए। और रही बात वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है। एक ही फ़ोन है, उसमें डुग्गू लिए रहती है हमेशा, तो टाइम ही नहीं मिलता है। देखिए तुम खाओगी, हमको नहीं दोगी? तुमको देते, रुक जा। हमको कब दोगी? हमको भी खाने का मन है। रुक जा, रखने दो। अच्छा, अभी गए थे मार्केट थोड़ी देर के लिए, कुछ थोड़ा सा सामान लेना था, मतलब बगल में ही 2 मिनट लगता है, वहीं से ये बोली खरीद दो, मम्मी तो खरीद दिए। गर्मी और किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। अभी इतना सारा बर्तन था साफ़ करने के लिए, देखिए कितना सारा बर्तन है, मतलब दूर दूर फैला के रखा हुआ है लेकिन ज़्यादा ही है, नीचे भी बर्तन ही बर्तन है। और पता है इतना ज़्यादा देखिए पसीना। और अभी जा रहे हैं फ़ैन में हम, नीचे थोड़ा पानी भी गिर गया और दूध भी दे दिए गर्म करने के लिए, लेकिन पता है बर्तन धोते धोते ना पसीना लगने लगता है। खान और रोटी बनाना, गर्मी में रोटी बनाना तो बहुत मुश्किल है। ऊपर फ़ैन चल रहा है, इस फ़ैन में ना ज़्यादा हवा ही नहीं है, लग रहा है फ़ैन के पास जाके ना मुँह देना पड़ेगा, उसके बाद ही चलेगा। और ऐसी स्थिति में सुबह शाम क्या बताएं, कभी कभी इतना चिड़चिड़ा हो जाता है ना कि डुग्गू को डांटते हैं तो डुग्गू हमसे पूछती है, मम्मी तो हमको क्यों मारते रहते हो, मतलब क्यों डांटती हो। लेकिन यार हमारी भी मजबूरी है। डुग्गू को भी लगता है कि मम्मी अचानक से चेंज कैसे हो गई, इतना ज़्यादा हम गुस्सा करते हैं ना, इतना ज़्यादा करते हैं ना, क्या ही बताएंगे। डुग्गू तुमको हम बहुत मारते हैं बेटा। नहीं लेकिन बोलती नहीं है, लेकिन हमको पता है इनको बहुत तकलीफ़ होता है, कभी डांट देते हैं कोई चीज़ के लिए। तो अभी भी देखिए कितना सारा काम के पीछे सारा कपड़ा को फोल्ड करके रखे, और अभी इसका खिलौना समेट के रखने के लिए ना बाकी सारा डुग्गू के पास खिलौना है, ये सब फालतू सारा, तो इस सब से खेलते रहती है लगा करके। यहाँ पे पढ़ने वाला टेबल पे खेल रही है। और उधर भी है, घर तो नया ली ही थी। और ये डुग्गू का बर्थडे आने वाला है, अगर हम छोटा सा भी सेलिब्रेशन करेंगे ना तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और लेकिन ये देखिए ये क्या हो गया पता नहीं, तो बोले हैं ठीक करवा देने के लिए, अब पता नहीं करवाएंगे कि नहीं। और देखिए इधर टेबल है एक, अभी ब्लैंकेट बाहर इसलिए निकाले ना, डुग्गू को कभी कभी ना ठंडा लगता है। क्या हुआ बेटा? देखो मैं मुर्गी की लिए बनाई है, छींटी करने वाला और ये सुतने वाला। मुर्गी का छींची करने वाला, ये सुतने वाला भी क्या बना बोलते रहती है। सारा कपड़ा सब इधर रूम में भी, और ऊपर भी देखिए सामान है, तभी भी हम दिखाए थे। चलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है और इतना ज़्यादा गर्मी है ना, अभी डुग्गू के लिए लंच बनाए दे दिए, और अभी इनके पापा के लिए सब्ज़ी बना रहे हैं, उसके बाद रोटी बनाएंगे। सब्ज़ी रोटी लेके जाते हैं और खाना बनता है तो वो खा के जाते हैं, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा रहता है ना, कपड़ा भीग जाता है। और कभी कभी पता नहीं मुझे चक्कर सा आने लगता है किचन में। और ये सुबह 8 से लेकर के 10 का जो टाइम होता है ना, वो मेरे लिए इतना ख़तरनाक टाइम होता है ना, क्या बताएंगे। इसी बीच में मुझे इतना सारा काम रहता है, इतना सारा काम रहता है, तो लगता है कि गिर पड़ेंगे, थक जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, लेकिन फिर एक उम्मीद के साथ उठते हैं कि नहीं हमें करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्या बताएंगे, बहुत ज़्यादा लगता है ना कि अब नहीं हो पाएगा। अगर इतना सारा प्रॉब्लम हो गया है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना, कभी कभी थक जाते हैं, बोलते नहीं यार अब रुक जाओ, अब मेरे से नहीं होगा प्लीज़, लेकिन फिर भी कहते नहीं मुझे करना पड़ेगा। अभी ऐसे 2 मिनट आए थे हवा लगाने के लिए। और रूम देखिए, सुबह जगते हैं ना तो मेरा रूम का हालत बहुत ख़राब होता है। ये सब चले जाती है
उसके बाद सारा साफ़ करते, फिर डुगू आते तो ऐसे ही कर देती है। मन उब जाता है ना, मैं आती हूँ बालकनी में, देखिए इतना अच्छा कबूतर है जो वहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी इसमें हम थोड़ा बहुत फूल लगाए हैं और धूप देखिए कितना ज़्यादा, उधर फूल लगाए हैं। ये सब देख के सुकून मिलता है। इधर भी है, कभी कभी रोज़ निकलता भी है, अच्छा लगता है। ये अभी तो सूख गए हैं क्योंकि इनको तोड़े नहीं है। और देखिए इधर भी फूल लगा हुआ है और इधर डुगू खेली है। और अभी बेड सब का हालत ऐसा ही है तो उन सबको ठीक करेंगे। तो सुबह का जो शुरुआत मेरा होता है ना, यहाँ से होता है। पहले हम यहाँ पे जगते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद किचन में कुछ भी करते हैं। तो अभी किचन का हालत तो बिगड़ा हुआ है। बाबा देखिए सब्जी चढ़ा हुआ है, सब्जी हो जाएगा। और सुबह का टाइम में पता है इतना सारा कुछ मेरे पास रहता है ना, बस खाने का टाइम नहीं रहता है। देखिए में तो आप जानती हैं कि हमें प्रोटीन की ज़रूरत है और हमारे पास है भी, भगवान दिया भी है। लेकिन पता है सुबह में इतना ज़्यादा ये रहता है ना, अकेला सारा कुछ करना, इसके लिए लंच, उसके लिए लंच, काम इतना सारा रहता है ना कि ये सब खाने का टाइम ही नहीं मिलता। ये जाते हैं उसके बाद खाते हैं। हाँ पानी वगैरह सब जो भी होता है ना पीते रहते, जो चीज़ें हम खाना बनाते ट्राई कर सकते वो सब खा लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ें तो बैठ करके जब तक आप आराम से नहीं खाइएगा होगा ही नहीं। पता नहीं मेरा इस डिलीवरी के टाइम में क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि इसमें तो और ज़्यादा परेशान है कि उसमें तो चलो खाना नहीं बनाते थे तो ये कर लेते थे, क्योंकि अकेले अकेले से इतना सा शांति नहीं था। इसमें तो डुगू है, उसको भी देखना, खुद भी सब काम करना जो है। फाइनली सब लोग चले गए हैं और फ्री हो गए हैं। बाकी बर्तन बहुत ज़्यादा है, देखिए ये भी बर्तन है और यहाँ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बर्तन है। तो सोचते हैं कि डुगू को जब लाने जाएंगे ना उससे पहले सारा बर्तन ना धो लेते हैं, क्योंकि डुगू आएगी तो फिर कुछ भी काम करने नहीं होगा। और किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा है तो किचन साफ कर लेते हैं, फिर रूम देखेंगे। और देखिए मुझे नींद आती है क्योंकि आयरन कैल्शियम का टेबलेट लेने के बाद ना ऑटोमेटिक मेरा आँख बंद हो जाता है। फिर भी मैं माता रानी का नाम नहीं बोलती, भाई मुझे काम करने दीजिए, जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो मुझे नींद देना है ना। मतलब 11:30 बजे ही डुगू आ गई थी और उसके बाद ना हम दोनों सो गए थे, डुगू भी सो गई थी। हम भी उसको हम पूछे कि खाना खाओगी तो बोली नहीं, कि हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो उसको हम जल्दी से बना देते। रोटी भुजिया तो बना ही था, खाना नहीं बना था क्योंकि आज टेबलेट का कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ गया था। डुगू बोली नहीं खाएंगे तो हम दोनों माँ बेटी सो गए थे। और थोड़ा सा आप लोग मेरी ड्रेसेस पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि देखिए यहाँ ये पटना में ना इतना गर्मी है ना कि हमेशा पसीना चलते रहता है। हमारी स्थिति नहीं है कि उतना गर्मी को झेले, फ़ैन चलाते बाहर जाते ना, फिर भी हमारी स्थिति इतना ख़राब है ना कि कभी पता है बेहोश हो जाते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, किसी तरह से अपने आप को संभाल के रखे हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप लोग ये मत सोचेगा ये क्या ड्रेसेज में वीडियो बनाते, क्योंकि फुल कपड़े पहन करके पूरा मतलब ना पता है पागल ही हो जाएंगे, वो भी किचन में खाना बनाना। तो थोड़ा सा समझ सकते हैं और जो भी दीदी लोग आंटी लोग वो तो समझ ही सकते हैं कि किचन में गर्मी के मौसम में क्या दिखता है। तो आज पता है मूंग चना भी दिए थे, देखिए ये भी दिए थे, ये भी नहीं खा पाए। गर्मी की हालत से ना मैं सिर्फ नींद आती है और नींद में पता है जब जगते हैं ना तो ये सब पूरा भिंगा हुआ रहता है कपड़ा सब। और यहाँ तक वाला पहनते हैं ना और यहाँ तक वाला, तो ये इतना दूर का पूरा भिंगा रहता है। तो इसमें हम थोड़ा सा कंफर्टेबल है, जबकि ये कपड़ा मेरा पहनने के लायक भी नहीं है, पूरा कलर चले गया। फिर भी ना हमको कंफर्टेबल महसूस होता है तो हम सोचते हैं नहीं हमको अच्छा लगता है तो हम पहन लेते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत वीडियो अगर हमको ब्लॉग बनाना रहता है तो अब चेंज करने तो नहीं जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ माफ़ करिएगा। और अभी देखिए दाल चावल बनाए हैं और अभी बनाएंगे भुजिया और डुगू नहा रही है। अभी 3 बज रहे हैं और इतना कड़ी धूप है ना दिमाग खराब हो जा रहा है। कि यहाँ पे ब्लिंकिट से हम कुछ सामान मंगाए हैं, आटा वगैरह सब और बेसन, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं ना थोड़ा थोड़ा। देखिए अचार ये जो भी मतलब होता है ना, जो हम बाहर से पहले ले आते थे उठा के, देखिए प्याज भी, वो चीज़ें पता है अब हमको ना ब्लिंकिट से मंगाना पड़ता है। थोड़ा सा महंगा देता है बट सही है, दे जाता है। तो डुगू नहा रही है और इस रूम को ना पूरा साफ़ सुथरा भी करना है। और ये वाला रूम देखिए, इसमें हम आते ही नहीं है सोने के लिए क्योंकि इसमें पता है देखिए यहाँ पे आपको धूप दिख रहा है और ये रूम पूरा मतलब धूप से ना घेरा हुआ रहता है। तो उस रूम में ज़्यादातर रहते हैं हम, इस रूम में बहुत कम ही रहते हैं। फोटो लगाए थे रूम में, मतलब हमको अच्छा लगता है, वैसे पहले से ही हमारे पास था ये सब और हमें आदत है रूम को ना डेकोरेट करने का। देख सकते हो आप कहीं भी देखिएगा तो हम सजा के ही रखते हैं, बाहर में हॉल में हमको अच्छा लगता है। मतलब शुरू से ही आदत है मैं अच्छे से रहने का, अच्छे से सजा के रखने का, और हम अपने बेटी को भी वही संस्कार देते हैं। और हमारी डुगू वैसे ही, अगर खिलौना भी है तो फेंक के खेलती है, जब उसको पूरी खेलती है तो उन चीज़ों को सजा के रखते हैं। देखिए फ़ोटो पता नहीं कैसे उखड़ गया, फ़ैन तो चलता नहीं है, जब इस रूम में फ़ैन चलता है ना तो पूरा
उखड़ जाता है फैन के वजह से, नहीं तो इसको चिपका ही नहीं पाते हैं। और देखिए इतना सा कैमरा उठाए और आए, देखिए हालत। अब आप सोच ही रहे होंगे कि कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसलिए बोली मेरे ड्रेसेस पे ध्यान नहीं दीजिएगा भाई, हमें जीना है। अभी ऐसा स्थिति है कि ऐसा स्थिति में इतना गर्मी में कोई रहेगी ना तो बेहोश हो जाएगी। लेकिन हम बस एक बोलते हैं, भगवान जिसका कोई नहीं होता है ना उसका आप हैं, और उसी तरह से इसी उम्मीद के साथ जीते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। बस आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिए भाई, हमें कुछ नहीं हो। क्योंकि डुग्गू के टाइम में भी हमें पूरी प्रेगनेंसी गर्मी में ही झेलना पड़ा था, और इसमें भी ऐसा ही है। हम एक प्यारा सा मूर्ति मंगाए थे ये वाला, डुग्गू को मूर्ति चाहिए था तो हम सोचे कोई नहीं दिला देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा मूर्ति है। तो इसको हमारा टीवी पे रखे, और अभी हमारा टीवी का रिचार्ज ख़त्म हो गया और करते भी नहीं है, कोई काम ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास देखिए ये है वाईफाई लगा हुआ है ना, तो इनसे मोबाइल चलते रहता है। ब्लिंकिट से कोई भी सब्ज़ी मंगाते हैं ना तो इस तरह से पैक करके देता है, जैसे प्याज भी हम दिखाएं, और इस तरह की बोरी टाइप में। तो ये हम सब्ज़ी भी मंगा लेते हैं कभी कभी, क्योंकि जा नहीं पाते हैं। और इसका भुजिया ना गांव में बहुत कम ही लोग खाते हैं, तो अभी इनका भुजिया हम बनाएंगे। हमको तो अच्छा लगता है, पहले नहीं खाते थे। और देखिए एक छोटा सा ही दे दिया, छोटा सा कढ़ाई में ही ना दे दिए हैं ये बनने के लिए, और पता नहीं कब बनेगा जल्दी से। तो डुग्गू तो दाल चावल ही खाती है, तो डुग्गू को दे देते हैं। और देखिए इनको ना ढक देते हैं इसी से जा रहे। फाइनली खाना भी खा लिए, और हम नहाए थे सुबह ही, अभी नहीं नहाए। गर्मी तो लग रहा था बट पानी गर्म है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं टंकी का पानी आता है। और अभी पाउडर लगा लिए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। सोच रहे छत पे जाए, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि छत पे भी बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी डुग्गू के साथ ना हम खेल रहे थे, देखिए डुग्गू को भी कपड़ा पहना दिए हैं, खेल रही थी। और पता है मतलब आधा समय तो मेरा बीत ही गया है, लेकिन आधा समय मेरा पूरा गर्मी हमको झेलना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा दुख होता है ना, अकेले सारा कुछ करना पड़ता है, कोई नहीं किसी का साथ देता यार। सब बस कहने के लिए होता है, सब अपने अपने के जीते हैं। बुरा से बुरा समय में कोई साथ नहीं देता है। फिर भी ये तो प्रेगनेंसी है, हमारे बारे में तो लोग ये भी बोलते हैं कि उनके पास तो पैसा है तो उनको क्या दिक्कत है। तो भाई पैसा से आप किसी का तकलीफ़ नहीं ये कर सकते हैं ना। फिर भी खैर छोड़िए, क्योंकि हमारे मतलब कुछ लोगों को हमारे बारे में यही कहना है कि हमारे पास पैसा है तो हमें कोई तकलीफ़ ही नहीं है। क्योंकि देखिए दिक्कत ये है कि जैसे जिस जगह पे रहते हैं उस हिसाब से सब कुछ सही ही दिखता है। क्योंकि खुद ये नहीं दिखता कि यहाँ पे मेरा खुद का कुछ नहीं है, यहाँ ये दिखता है कि भाई वो लोग खुश है, अच्छे से है, तो बहुत पैसा है तभी खुश है।